हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और शानदार दिन प्रभु ने हम सबों को दिया है। तो आइए एक बार फिर से अपने दिनों की शुरुआत हम प्रभु के वचनों के साथ में करें और जीवनों में आशीष पाएं। हर रोज आप सभी लोग काफी बेसब्री से इस कार्यक्रम का इंतजार करते हैं। आप में से कईयों ने यह गवाही दी है। आप सबों के लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। आप में से कई लोग विदेशों से जुड़ रहे हैं, आपके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आप में से कईयों ने यह गवाही दी है कि यह कार्यक्रम आपके और आपके परिवार के लिए आशीष का कारण है। यह हमारे लिए प्रेरणादायक है। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। आइए छोटी प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर प्रभु, अपने दिनों की शुरुआत आपके वचनों के साथ करने का जो अनुग्रह आपने दिया, आपका धन्यवाद। प्रभु, आज दोबारा आपके वचनों से सुनना चाहते हैं। प्रभु, इन वचनों को सुनकर अपने आप को परख कर बदल कर आपकी इच्छा के अनुसार जीने का अनुग्रह आप हम में से एक एक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। क्रिसमस आने वाला है और हर जगह क्रिसमस के हलचल को हम देख सकते हैं। हर जगह हर्षोल्लास। यीशु मसीह ने हमारे लिए कैसी भलाई की है। कितने महान उद्धार को यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया है। आखिरकार यीशु इस संसार में क्यों आए? कितने लोग पैदा होते हैं और मर भी जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह के जन्म के लिए, उनकी मृत्यु के लिए, उनके पुनरुत्थान के लिए, दूसरे आगमन के लिए जो मूल कारण है, हम ही हैं। हमें, जिन्हें उन्होंने अपने स्वरूप में बनाया, हमें बचाने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, हमें चंगाई देने के लिए प्रभु को इस संसार में आना पड़ा। अपनी बाइबल निकालिएगा। यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 3 अध्याय, उसकी 8वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। जो कोई पाप करता वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। परमेश्वर के पुत्र इसीलिए प्रकट हुए कि शैतान के कार्यों को नाश करे। शैतान के कामों को नाश करने के लिए ही परमेश्वर के पुत्र प्रकट हुए। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आखिर क्यों आए? यदि यह सवाल करें तो यकीनन हमें उद्धार दिलाने, हमें उनके राज्य का वारिस बनाने, यह तो है ही। इसके साथ साथ शैतान के कार्यों को नाश करने। शुरुआत से शैतान पाप ही करता आया है। मनुष्यों को पाप करने के लिए प्रेरित करता है। अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को अनाज्ञाकारिता का पाप करने के लिए शैतान प्रेरित करता है, और तब से लेकर अब तक वो इंसानों को विभिन्न प्रकार के जाल में फांस कर पाप के लिए प्रेरित करता है। चाहे कितना ही बड़ा भक्त क्यों ना हो, शैतान जब उसकी परीक्षा करता है, उनको गिरते देख काफी डर लगता है। जी हां, हमें डर और भय के साथ अपने विश्वास की रक्षा करनी है। अब्राहम, जो कि विश्वास का पिता कहलाता है, वो तक भी शैतान की वजह से झूठ बोलता है। सामर्थी शिमशोन की शैतान परीक्षा करता है और वो गिर जाता है। विश्वास में दृढ़ दाऊद, जो कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहता था, उनकी इच्छा अनुसार जीना चाहता था, शारीरिक लालसा में उसे गिराकर उसकी भी परीक्षा करता है। सुलेमान एक ज्ञानी था, अपने बुढ़ापे में अन्य देवताओं की ओर फिरता है। उसकी जो पत्नियां थी पराये देवताओं की ओर उसे मोड़ती हैं। यह सब शैतान ही की चाल है। अहंकार के द्वारा, गर्व के द्वारा, लोभ द्वारा, शारीरिक इच्छाओं द्वारा शैतान विभिन्न तरीकों से लोगों को प्रलोभित करता रहता है। कई लोग शारीरिक लालसाओं में पड़ जाते हैं। जी हां, आंखों की आशा, शरीर की अभिलाषा, किसे किस प्रकार प्रलोभित करना है शैतान जानता है।
नौजवान शिमशोन शारीरिक इच्छा में पड़ जाता है। परमेश्वर का प्रिय दाऊद शारीरिक इच्छाओं में पड़ता है। सुलेमान जो कि महाज्ञानी था, अपने बुढ़ापे के आते आते परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए मना किया था उन कार्यों को करता है, धीरे धीरे करके प्रभु से दूर हो जाता है। इस तरह से शैतान ने उसे प्रेरित किया। इसलिए चाहे उम्र कुछ भी हो, चाहे लगता हो कि हम बहुत आत्मिक हैं, अब तक मैं डगमगाया नहीं हूं सोचकर यदि घमंड करने लगे तो गिरने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। परमेश्वर के भक्तों को भटकाने के लिए, उनके चुने हुओं को प्रभु से दूर करने के लिए शैतान निरंतर प्रयासरत रहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान पर हम जय पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए ही इसलिए कि वे शैतान के कामों को नाश करें, शैतान की चालों को विफल करें। देखिए, पटाखे के ऊपर उसे जलाने के लिए एक लड़ी होती है ना। अगर आप उस लड़ी को ही हटा दें तो क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? क्या वो फटेगा? बिल्कुल नहीं फटेगा। वैसे ही शैतान आज भी है, लेकिन वो हमारा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आप शैतान से बिल्कुल ना डरें, शैतान का सामना करो, वो तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा, वचन कहता है। जब यीशु मसीह ने इस संसार में जन्म लिया, शैतान जो है बौखला गया। हेरोदेस और उसके साथ में जो लोग थे, उनके साथ क्या होता है? वे सब घबरा जाते हैं। उस छोटे से बालक से घबराकर वो हेरोदेस वहां पर क्या करता है? जितने भी 2 साल के नीचे के बच्चे थे सबको मरवा डालता है। जी हां, शैतान जो है हमेशा मनुष्यों को विभिन्न चालों के जरिए परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करने के लिए उन्हें उकसाता रहता है। उसके षड्यंत्र में फंसकर आज कई सारे लोग परेशान हो रहे हैं। वो हमेशा अपने जाल को फैलाए रखता है कि कौन उसके जाल में जाके फंसेगा। लोगों को अपने चाल में फंसाने के लिए विभिन्न प्रकार से वो दाने डालकर उन्हें फंसाता है। इन अंत के दिनों में हमें काफी सावधान रहना है। प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आए? क्या किसी धर्म या संस्कारों की स्थापना करने, क्या हमें चंगाई देने या आशीष देने के लिए? नहीं, शैतान के सर को कुचलने के लिए प्रभु यीशु आए। प्रभु ने हमें अपने वचन में वायदा दिया है कि शैतान के सर को वो हमारे पैरों तले करेंगे। इवन टुडे यू कैन क्लेम द प्रॉमिस। शैतान के चालों को, शैतान के षड्यंत्रों को नाश करने के लिए प्रभु यीशु आए। पौलुस अपने वचन में स्पष्टता से बताता है शैतान कौन है। शैतान एक षड्यंत्रकारी है। वो षड्यंत्र रचकर हमें उनमें फंसाता है, हमें लुभाता है, और कई बार हमें पता तक नहीं चलता कि हम कब उसके गुलाम हो गए। ऐसे कई लोगों को आज हम देख सकते हैं। शैतान ने कई लोगों को अपने जाल में फंसा लिया है, उन्हें अपने वश में करके नाश की ओर ले जा रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह शैतान की चालों को निरस्त करने के लिए, शैतान के षड्यंत्रों को विफल करने के लिए, शैतान की सोच को खत्म करने के लिए, कोई भी नाश ना हो, एक भी नाश ना हो, इस सोच के साथ सबको बचाने के लिए प्रभु यीशु संसार में आए। एक दिन आराधनालय में शिक्षा देते वक्त एक कुबड़ी स्त्री वहां पर आती है। जैसे ही प्रभु उसे छूते हैं वो तुरंत ठीक हो जाती है। 18 साल से वो शैतान के बंधनों में जकड़ी हुई थी। अब्राहम की बेटी ही थी वो, एक विश्वासी परिवार में जन्म लेने वाली स्त्री थी वो, अब्राहम की पुत्री। लेकिन शैतान ने उसे बांध रखा था, 18 साल से उसे बांधे रखा था और वो कुछ नहीं कर पाई। जी हां, एक और व्यक्ति को देखिए, जक्काई यहूदी था, लेकिन फिर भी रोमियों के लिए वो चुंगी लिया करता था। अपने लोगों से लेकर वो रोमियों की जेब को भरा करता था। पैसे का गुलाम वो हो गया था।
लेकिन जब प्रभु यीशु उसके घर जाते हैं, उसका मन फिराव होता है और क्या कहता है? 4 गुना में वापस लौटाऊंगा। कहते हुए वो अपने आप को शुद्ध करता है, पवित्र करता है। आज इस घर में उद्धार आया है। हां, ये वाकई में अब्राहम का पुत्र ही है। क्या आप जानते हैं कि आप प्रभु की संतान हैं? आप अपने आप को कोसते हैं, अपने परिवार वालों को कोसते हैं। आप अपना ही अपमान करते रहते हैं। मेरे पास कुछ नहीं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास कोई नहीं है। हम परमेश्वर की संतान हैं, प्रभु की संतान। प्रभु परमेश्वर हमारे द्वारा महान कार्य करेंगे। तू कुछ नहीं कर सकता, तो किसी भी काम के योग्य नहीं कहकर बहकाने वाले शैतान की क्या आप बात सुनेंगे? या फिर संसार को जीतने वाले, अपनी जान देकर आपको बचाने वाले प्रभु की बातों का विश्वास करेंगे? जी हां, आज कई लोग शैतान के बंधनों में जकड़े हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आए अगर पूछें? शैतान के कार्यों को नाश करने के लिए परमेश्वर के पुत्र प्रकट हुए। जहां यीशु मसीह होते हैं वहां से बुराइयां चली जाती हैं। जहां यीशु मसीह होते हैं वहां तमाम रोग चंगे हो जाते हैं, तमाम रोगी स्वस्थ हो जाते हैं। जहां प्रभु हैं वहां मृत्यु नहीं, वहां जीवन है। प्रभु यीशु इस संसार में आए ताकि हमें मृत्यु से जीवन की ओर ले जाएं, ताकि हमें नरक से स्वर्ग की ओर का रास्ता बताएं। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर प्राण देने द्वारा शैतान का सर कुचला गया है। प्रभु यीशु को शैतान से जूझना नहीं पड़ा, लेकिन अपने एक वचन से उन्होंने शैतान को हरा दिया। आज भी जो लोग शैतान के बंधन में हैं, यदि आज आप और मैं सुसमाचार का प्रचार करेंगे, यीशु नाम में छुटकारा है, यह प्रचार करें तो वे लोग उद्धार पा सकते हैं। यस, आज कई लोग शैतान के बंधन में जकड़े हैं, शैतान के चालों में, शैतान के षड्यंत्रों में फंस गए हैं। क्या कहीं आप भी तो शैतान के बंधनों में जकड़े हुए नहीं हैं? क्या कहीं आप भी तो शैतान की चालों में फंसकर परेशान नहीं हो रहे? क्या आपके जीवन में ऐसी कोई आदतें हैं जिन्हें आप छोड़ नहीं पा रहे? चाहे वो मद्यपान हो या नशे की आदतें या फिर धूम्रपान, क्या ऐसी कोई भी बुरी आदतें आपको परेशान कर रही हैं? शैतान ने आपको अपने षड्यंत्र में रखा है। यीशु मसीह पर अपने विश्वास को लाएं। शैतान का विरोध करने के लिए, आपको जयवंत बनाने के लिए, उनके गवाह होकर जीने के लिए वे आपकी सहायता करेंगे। प्रार्थना। पवित्र पिता, एक बार फिर से हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, जो कोई जहां कहीं से इन वचनों को सुन रहा है उनको आप आशीष दें। प्रभु, शैतान के कार्यों को विफल करने आप इस संसार में आए। प्रभु, यदि आज हमारे जीवनों में किसी भी प्रकार के बंधनों में यदि शैतान ने हमें बांधा है, प्रभु हमें उन बंधनों से छुड़ाकर एक बार फिर से पवित्र करते हुए जयवंत होकर आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेजें। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जब आप और हम मिलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु चमत्कार अवश्य करेंगे। इसलिए विश्वास के साथ प्रार्थना करें, प्रभु चमत्कार करेंगे। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।